अगर आपको ये कहानी अंत तक सुननी पड़ी, तो समझिए ये फाइल आपको छू गई है। ऐसी ही अनसुनी घटनाएं, भूली हुई फाइलें और सच्चाइयां जो दर्ज नहीं हुई, उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे हैं द लेगेसी फाइल्स। मैंने इस कहानी को कभी कहानी की तरह नहीं देखा, क्योंकि कुछ घटनाएं कागज पर उतरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ छीन लेती हैं। अब जब समय बीत चुका है और छत्तीसगढ़ के जंगल मेरे सामने नहीं, मेरी आंखों के भीतर उगते हैं, तो लगता है ये फाइल नहीं, एक स्वीकार उगती है। मेरा नाम मायने नहीं रखता। मैं उन लोगों में से हूं जो जंगल में सालों तक नाम छोड़ देते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में करीब 20 वर्षों तक फॉरेस्ट रेंजर रहा। मैंने वहां जानवरों की आंखों में भूख देखी है और इंसानों की आंखों में नीयत। लेकिन जो उस रात हुआ, उसके लिए मेरे पास आज भी कोई भाषा नहीं है। रात का जंगल दिन का उल्टा नहीं होता। दिन में जंगल खुद को दिखाता है, रात में वो खुद को याद दिलाता है। और उस रात जंगल याद दिलाने आया था। अक्टूबर का महीना था। हवा में ठंड नहीं, बल्कि एक ठहराव था। सूखे पत्ते गिरते नहीं थे, मानो सोच समझकर जमीन छूते हों। मैं नाइट पेट्रोल पर था। मेरे साथ 2 गार्ड्स थे। वे लोग जो जंगल को देखते नहीं, महसूस करते हैं। रात के 1:40 पर रेडियो पर आवाज आई। पूरी नहीं, बस अधूरी। रेंज, वेस्ट बीट, मूवमेंट, उसके बाद खामोशी। वेस्ट बीट छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा है जहां जंगल इतिहास से ज्यादा यादें छुपाता है। पुरानी कोल माइंस, अधूरी सुरंगें और वो रास्ते जो नक्शों में नहीं, सिर्फ चेतावनियों में मिलते हैं। हम जीप लेकर अंदर बढ़े। जैसे जैसे हम गए, जंगल पीछे नहीं हटा, वो और पास आ गया। पहले आवाजें कम हुई, फिर पूरी तरह गायब। जंगल का चुप होना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। एक गार्ड ने बहुत धीरे कहा, साहब, आज जंगल कुछ कह नहीं रहा। मैं समझ गया। करीब आधे घंटे बाद हम ओल्ड माइन एरिया पहुंचे। जीप की रोशनी धूल में अटक रही थी और तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी खड़ा हुआ, पीठ हमारी तरफ, जैसे वो इंतजार नहीं कर रहा था, बस वहां था। मैंने आवाज दी, वो नहीं हिला। मैंने दोबारा कहा, तब वो मुड़ा। चेहरा, रोशनी उस पर रुकती नहीं थी, जैसे अंधेरा उसे पहचानता हो। उसने कहा, साहब, रास्ता भूल गया हूं। इतनी रात, इतनी अंदर। कुछ जवाब गलत नहीं होते, बस असंभव होते हैं। मैंने पूछा, यहां कैसे पहुंचे? उसने खदान की तरफ देखा और उसी पल नीचे से कदमों की आवाज आई, खदान के भीतर से। ये माइन सालों से बंद थी। मैंने टॉर्च डाली, रोशनी नीचे गई और लौटकर कमजोर हो गई। मैंने उससे कहा, जीप की तरफ आइए। उसने सिर हिलाया और बोला, वो नीचे है। कौन? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। रेडियो अपने आप जिंदा हो गया, लेकिन आवाज हमारी नहीं थी, सांसों जैसी। और फिर वो वाक्य, रात में यहां कोई नहीं रुकता। मेरे भीतर कुछ ठंडा हो गया, क्योंकि मैंने ये शब्द पहले सुने थे। 1998 में एक रेंजर इसी इलाके से लौटा नहीं था। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा एक्सीडेंट, लेकिन जंगल कभी एक्सीडेंट नहीं करता। मैंने फिर उस आदमी को देखा। वो अब वहां नहीं था, बिना पत्तों के हिले, बिना कदमों के, जैसे जंगल ने उसे वापस ले लिया हो। नीचे से फिर आवाज आई, साहब, ऊपर मत आना। मैंने फैसला लिया। हम लौटे। इंजन ने पहली बार मना किया। जंगल में मशीन भी अपनी तरफ नहीं होती। हम किसी तरह बाहर आए। सुबह रिकॉर्ड्स खुले, रमेश, लास्ट ट्रांसमिशन। रात में यहां कोई नहीं रुकता। आज भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से नक्शों में हैं, पर रातों में नहीं। गार्ड्स कहते हैं रेडियो पर आज भी मूवमेंट आता है और कोई जवाब नहीं देता। मैं जंगल से डरता नहीं, लेकिन कुछ ड्यूटीज मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर कभी आप उस जंगल में हो और रेडियो बोले, रात में यहां कोई नहीं रुकता, तो लौट आइए, क्योंकि कुछ चेतावनियां अनुभव से नहीं, गायब होने से लिखी जाती हैं। फाइल बंद है, लेकिन जंगल अब भी सुन रहा है।